हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। महेश गुरुजी की एक और शानदार क्लास में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे सेकंड फॉर्म वर्सेज वाज वर वर्सेज डिड वर्सेज हैड। आप समझ गए होंगे, ये चारों वर्ड ऐसे हैं जो किसी भी सेंटेंस को पास्ट का बना देते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में इनमें से अगर कोई भी लगा हुआ है तो वो सेंटेंस पास्ट का है, क्योंकि उस सेंटेंस के अंत में यदि सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो उसका अंत हिंदी में था तीते से होगा। यदि वाज वर लगा हुआ है तो भी था तीते से होगा, डिड लगा हुआ है तो भी था तीते से, और हेड लगा हुआ है तो भी था तीते से। तो यार जब सबका ही था तीते से हो रहा है तो फिर में अंतर क्या है? तो आज के वीडियो में इन चारों का अंतर आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बारीक बात मैं आपको बता दूं। देखिए, आप बेसिक लर्नर हैं और अगर चीजों को ऐसे ट्रिक से लोगे ना तो बहुत लंबा नहीं चल पाओगे, इसलिए थोड़ी सी ग्रामर की गहराई में भी जाया करो। ये चारों के चारों, मेरा कहने का मतलब है कि ये चारों ही ओरिजिनल वर्जन नहीं है, ओरिजिनल चीज नहीं है, ये किसी के पास्ट है। तो सेकंड फॉर्म है वो तो किसी फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की क्रिया की जो मेन बेस फॉर्म होती है ना, उसकी सेकंड फॉर्म है, उसका पास्ट वर्जन है। ठीक है, तो इसका श्योर्स ये रहा, इसका उत्पत्ति स्थल यहां से है। और जो वाज वर है ना, ये ओरिजिनल चीज नहीं है, ये कहीं से निकले हैं। किससे? ये बी से निकले हैं। बी का अर्थ होता है होना, एक वर्ब है। इसके प्रेजेंट फॉर्म है इज एम आर और पास्ट है वाज वर। ठीक है, तो वाज वर बी के फॉर्म है, इनका प्रेजेंट फॉर्म है बी, मतलब श्योर्स इसका बी है। और डिड का है डू, ये इसका श्योर्स है उस उत्पत्ति स्थल है। यानी जो डिड है ना वो डू की सेकंड फॉर्म है डू, एक हेल्पिंग वर्ब भी है, मैन वर्ब भी है। बी हेल्पिंग वर्ब भी है, मैन वर्ब भी है। डू का अर्थ करना होता है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करता है, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है ना वो डिड होती है। और हेड इसका ओरिजिनल वर्जन है हैव, यानी जो हेड है ना वो हैव की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी हेड होती है। तो एक बात तो ये नोट कर लेना, यानी ये सभी इनकी प्राइमरी फॉर्म में, बेस फॉर्म में, ये इनसे निकले हैं। अच्छा, अब इनमें अंतर क्या है? देखिए, सब में था तीते आ रहा है तो फिर कुछ अंतर तो होगा, बिल्कुल है, सब में अंतर है। अच्छा, अंतर पता कैसे लगेगा? जब सबके यूज अलग अलग देख लेंगे तो अंतर अपने आप पता चल जाएगा। तो देखिए, सेकंड फॉर्म का मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक ही यूज होता है जो मैं आपको बता दूंगा। वाज वर है, इसके 4 यूज होते हैं। यानी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हर से मतलब इसकी एक ही जगह है, नहीं, ये 4 तरह से यूज हो सकता है। और जो डिड है वो किसी सेंटेंस में 3 तरह से यूज हो सकता है। ठीक है, और जो हेड है वो किसी सेंटेंस में 4 तरह से यूज हो सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो ठीक है, अब इनको एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, फिर ये देखते हैं। और हाँ, एक खास बात, भले इनके 3-3 4-4 यूज हो, लेकिन फिर भी ये सभी सेंटेंस को पास्ट का बनाएंगे हर फॉर्म में। यानी जैसे इसके चार तरीके से बताऊंगा कि भाई ऐसे भी होता है, ऐसे होता है, हर एक में सेंटेंस को तो पास्ट का बनाने का काम करते ही हैं, उसके अलावा भी कुछ करते हैं, मैं आपको बता दूंगा। कहने का मतलब है अंत में था थीते ही आएगा। ये सारे सारे किसी सेंटेंस को पास्ट का बनाने वाले वर्ड हैं। लेकिन जब शुरुआत में होते हैं ना तो कोई सा भी एक पकड़ लिया, मतलब वाज वर, हर जगह वाज वर लगा दो, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए तुम इंग्लिश ग्रामर सीखते जो मैं रूल्स बताती है कौन सी कहां यूज होती है। ठीक है, काफी बातें हो चुकी, अब आ जाए काम पे। तो पहले मैं सेकंड फॉर्म के बता रहा हूं, फिर एक एक करके इनके बताऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए इनको एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसका क्या यूज है। उसका एक ही यूज ये है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी जानकारी जो हर वीडियो के शुरू में दी जाती है वो इसलिए दी जाती है क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स, लर्नर्स डिमांड करते हैं कि सर हमें आपके द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, हमें लगता है कि हम सीख सकते हैं, लेकिन हमें सारे वीडियो, सारे ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए। देखिए, यूट्यूब पर भी है, सारा कंटेंट है, लेकिन बिखरा पड़ा है। यदि आपको सीक्वेंस में चाहिए 1 by 1 करके सीरियल से, तो ये चीज अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में डाला है, वीडियो फॉर्मेट में, यानी रिकॉर्डेड वीडियो है, और हर वीडियो के साथ पीडीएफ भी है। यानी आप वीडियो देख सकते हो और टॉपिक को पीडीएफ में पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, हर वीडियो को देखिए। देखिए, धीरे धीरे हम सीखते हैं। जैसे आज ये टॉपिक है ना, इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो आपको लगेगा हाँ यार अंतर तो है। यानी जब भी आप गलती करोगे ना, थोड़ा सोचोगे, नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से होता है। यानी कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर सीखना जरूरी है। तो देखिए, जो सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसका एक ही काम है, वो पास्ट सिंगल एक्शन। यानी सिंगल तो मैंने इसलिए लिखा कि पास्ट में कोई एक्शन, एक ही एक्शन होना चाहिए। यानी पास्ट में कोई एक काम हुआ, मतलब ऐसा कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ उसको बताने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ये 5 जो सेंटेंस है ना, इन सब में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। इस सेकंड फॉर्म ने क्या किया? सेंटेंस को पास्ट का बना दिया। पास्ट को बनाने के साथ एक काम और किया। देखो, मैंने क्या कहा था,
जो सेकंड फॉर्म है ना वो पास्ट का तो बना देगी, था थी थे तो बोलेंगे, लेकिन करती क्या है, वो पास्ट के किसी सिंगल एक्शन को बताती है। अब आपको सर डबल एक्शन आ गया तो क्या होगा, फिर वो पास्ट परफेक्ट टेंस चला जाएगा ना। फिर मैं आपको हेड का यूज बताऊंगा ना, भाई दो एक्शन हो, एक पहले हुआ हो पास्ट परफेक्ट में आएगा, बाद में हुआ हो वो सिंपल पास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस के हैं जहां इसका यूज होता है एक सिंगल यूज है। जैसे देखो, आई वेंट टू विजिट उदयपुर लास्ट वीक, मैं पिछले सप्ताह उदयपुर घूमने गया था, ठीक है। क्या बोला मैंने, गया था, यानी था कब बोलते हैं, जब कोई काम पास्ट में हुआ हो। सेकंड फॉर्म का है वेंट, ठीक है। माई मदर मेड टी फॉर द गेस्ट, मेरी माँ ने गेस्ट के लिए चाय बनाई थी, तो मेड सेकंड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, मेक, सेकंड फॉर्म क्या है, मेड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। बहुत से गलती करते हैं, मेकड नहीं, मेड होती है सेकंड फॉर्म। आई रोट अ शॉर्ट पोएम यस्टरडे, कल मैंने एक छोटी कहानी लिखी थी, रोट सेकंड फॉर्म में। तो सेकंड फॉर्म को देख करके आज के बाद क्या फील हो, पास्ट टेंस फील हो, पास्ट का एक्शन है, ठीक है। आई थॉट ऑफ अ प्लान अबाउट द सिचुएशन, मैंने स्थिति के बारे में एक उपाय सोचा, थॉट सेकंड फॉर्म में। फर्स्ट क्या है, थिंक, सोचना। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा था, तो किल्ड सेकंड फॉर्म में, मारा था। अब देखो था थीते का लेवल बहुत बड़ा मत लगा ना, वो तो आपको थोड़ा लुभाने के लिए मैंने था थीते लिख दिया। अगर इन सेंटेंस में हम था थीते ना भी लगाए ना और सेंटेंस को आ ई ए से क्लोज कर दे तब भी पास्ट टेंस होता है। जैसे देखो, राम ने रावण को मारा, क्या पास्ट में नहीं मारा, अभी मारा। जैसे मैंने एक उपाय सोचा, या सोचा था या सोचा एक ही बात है। तो सेंटेंस का अंत वर्ब से भी हो सकता है, आया, गया, खेला, सोचा, तब भी पास्ट टेंस होता है। अरे मत बोलो यार, फील करने वाली बात है, जब सेकंड फॉर्म आ रही है तो पास्ट टेंस है ही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे, हाँ हम गलती क्या करते हैं, देखिए यही पास्ट है, यही पास्ट है, यही पास्ट है, यही पास्ट है, लेकिन सबसे फेमस पास्ट कौन सा है, शुरुआत में बेसिक में वाज वर, बस वो समझते हैं कि जहां भी हमें पास्ट करना हो ना वाज वर लगा दो, हो गया पास्ट। यही तो सबसे बड़ी गलती है जो शुरुआती स्टेज पे लर्नर करते हैं। जैसे राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा था, अंत में था, तो पता क्या था कि अंग्रेजी क्या है, वाज, वो लिखते हैं राम वाज किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा था, वो समझते हैं कि पास्ट का था से बनेगा, जबकि ये गलत है। बस यही चीज तो मैं आपको सिखा रहा हूं। मतलब राम ने अगर पास्ट में कोई एक्शन किया था तो उस एक्शन को, एक्शन क्या था, मारना, तो किससे आएगा, वो सेकंड फॉर्म से आएगा, सिंपल सी बात है, किल्ड आएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, जो सेकंड फॉर्म है उसका एक ही एक्शन है कि पास्ट के किसी एक्शन को, पास्ट में कोई काम किया हमने, कल किया, परसों किया, उसको दिखाने के लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका हो गया, इसको फटाफट से आप नोट कर लो। अब बढ़ते आगे वाज वर्ब पे। और अब चलिए आपके फेवरेट वाज वर्ब के क्या चार यूज हैं। जैसे मैंने बताया कि वाज वर्ब के कुल 4 यूज होते हैं। तो सबसे पहला ए, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्टेट, पोजीशन, क्वालिटी बताने के लिए। डरना मत, इस पर मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं। देखिए अक्सर मैं कहता हूं सेंटेंस 2 तरह के हो सकते हैं, एक्शन, नॉन एक्शन। एक्शन सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें सब्जेक्ट कुछ करे, सब्जेक्ट मतलब उस सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब पाएगी, आना जाना, खेला, लिखना। लेकिन दूसरा होता है नॉन एक्शन, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। उसमें सब्जेक्ट कुछ करता नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। क्या क्या, जैसे उसकी स्टेट, उसकी क्या दशा है, उसकी पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, उसकी क्वालिटी, विशेषता क्या है, इस तरह की चीजें। तो देखो राहुल वाज एट होम, राहुल घर पे था, तो यहाँ पर राहुल के बारे में एक पास्ट की स्टेट बताइए, उसकी पोजीशन बताइए कि राहुल घर पे था, राहुल कुछ कर नहीं रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में हम वाज वर्ब का यूज करते हैं। अच्छा वाज वर्ब 2 है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक ही है, ही सीट या कोई नेम है तो वाज, लेकिन एक से ज्यादा है, वी, यू, दे या बहुत ज्यादा है तो वर्ब का यूज करते हैं। जैसे अनिल वाज हैप्पी यस्टरडे, अनिल कल खुश था, तो अनिल की एक स्टेट है, उसकी क्वालिटी, एक विशेषता है कि वो खुश था, ठीक है, लेकिन अनिल कुछ कर नहीं रहा है, तो ये पास्ट का सिंपल सेंटेंस हो गया। दे वर माई टीचर्स, वे मेरे टीचर थे, तो उनकी पोजीशन क्या है, उनकी मतलब स्टेट क्या थी, वो मेरे टीचर थे, ज्यादा थे तो दे के साथ हमने वर लगा दिया। तो सिंपल सेंटेंस में पास्ट में हम वाज वर्ब का यूज करते हैं। एक इसका यूज ये रहा। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फेमस है, टेंस तो आपने पढ़े होंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वर्ब है, इनके साथ आईएनजी फॉर्म आती है। अतुल वाज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, अतुल कल क्रिकेट खेल रहा था। एक ही सेंटेंस दिया है क्योंकि फेमस चीज है, आपको पता होगा। अगर ज्यादा होते जैसे दे वर प्ले, यहाँ पे दे होता तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। तीसरा है पास्ट टेंस की पैसिव बनाने में। आपको पता है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं ना तो कुछ ना कुछ बाहर से जरूर आता है। अगर आपने मेरे पैसिव के वीडियो देखे होंगे तो मेरा यही लहजा है कि पैसिव वॉइस आपकी तभी करेक्ट होगी। देखिए थर्ड फॉर्म तो आती है, ऑब्जेक्ट से शुरू होती है, लेकिन कोई चीज बाहर से आती है। तो यदि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बना रहे हो तो बाहर से क्या आएगा, वाज वर्ब, तो वहां पे वाज वर्ब का यूज होता है। चलो मैंने एक्टिव वॉइस में लिखा है एक सेंटेंस, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा था, ये ए वी मतलब एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अच्छा टेंस कौन सा है, सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पैसिव हमेशा रावण यानी ऑब्जेक्ट से शुरू होगी, उसके बाद वाज,
वाज क्यों लगाया? क्योंकि ये नियम है कि जब भी आप सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंस की पैसेज बनाओगे तो वाज वर आएगा बाहर से। अगर फर्स्ट फॉर्म वाले की बनाओगे तो इज एम आर आएगा, अगर हैज हैव वाले की बनाओगे तो बीन आएगा बाहर से, अगर मॉडल वाले की बनाओगे तो बी आएगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा हमको। तो रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण को राम के द्वारा मारा गया था। तो ये रहा आपका वाज, एक यूज देख लिया पास्ट टेंस की पैसेज बनाने में। अगला है पास्ट में प्लान्ड एक्शन के लिए, जैसे कुछ हमें पास्ट में करना था तब हम वाज वर का यूज करते हैं। जैसे आई वाज टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना था। अब गया नहीं गया अलग बात है, लेकिन क्या करा है, मुझे जाना था। सी वाज टू कुक फूड, उसे भोजन पकाना था। अब प्रेजेंट में बताएं प्लान्ड एक्शन को तो क्या होगा, आई एम टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना है। सी इज टू कुक फूड, उसे भोजन पकाना है। तो प्रेजेंट में प्लान्ड एक्शन को दिखाएंगे तो इज एम आर आएगा, इज एम आर के बाद टू आएगा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन पास्ट में बताएं कि मुझे ये करना था, ये करना था, ये लेजम कोई सेंटेंस बोले तो वाज वर के साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, तो ये आपके वाज वर के 4 यूज हो गए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। डिड, डिड के क्या 3 यूज हैं वो देखेंगे। आप चाहो तो फटाफट से नोट कर लो, मजा आ रहा होगा ना, नॉलेज मिल रही है। ठीक है, मेरे हर वीडियो में आपको नॉलेज मिलती है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखा करो। और हाँ, मैं अक्सर भूल जाता हूँ, जो लास्ट तक देखे ना अंत में कमेंट में जरूर बताया करो सर हमने लास्ट तक देखा। ये लाइन पढ़ के मुझे खुशी होती है यार, अरे बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में यार, ऐसे थोड़ी है मैं यहाँ पे, आप तो आराम से देख रहे हो। अभी पता है अभी लाइट भी नहीं आ रही है, एसी बंद है, फैन भी बंद कर रखा है, तो पसीना आ रहा है, लेकिन फ्री वीडियो बनाया जा रहा है। तो जब कोई लिखता है लास्ट तक देखा, सुकून मिलता है यार कि लास्ट तक देखा, सीख रहा है, मतलब हमारा जो उद्देश्य है वो सफल हो रहा है। ठीक, काफी बातें हो गई, जल्दी से फटाफट नोट कर लो। ठीक है, चलो लाइट तो आई, थोड़ी पसीने से तो राहत मिलेगी। अब देखते हैं डिड के यूज। जैसा मैंने बताया डिड के ये 3 यूज होते हैं। सबसे फेमस, सबसे ज्यादा यूज होता है इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन ध्यान रखना सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जैसे अभी मैंने आपको इसका बताया था ना सेकंड फॉर्म। लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, कल मैं बाजार नहीं गया था। ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव है, नकारात्मक है, इसमें कुछ काम का नहीं होना पाया जा रहा है। अगर ये अफर्मेटिव होता तो कैसे होता, मैं बाजार गया था, तो जब बाजार गया था पास्ट में कोई एक एक्शन किया है तो क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। तो आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, मैं कल बाजार गया था, यहाँ पे वेंट आ जाता। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन नेगेटिव है तो फिर डिड आएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हर वीडियो में कहता हूँ डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसा मत करना यहाँ डिड लगा दिया, यहाँ वेंट भी लगा दिया। अगर डिड लगा दिया तो सेंटेंस डिड से ही पास्ट का हो गया। जब भी डिड दिखे तो पास्ट टेंस दिखे, ऐसी मानसिकता बना लो। When did you buy this car? तुमने ये कार कब खरीदी थी? इसमें क्वेश्चन है तो प्रश्न है, तो इसमें डिड आया, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई, तुमने ये कार कब खरीदी थी। दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं, लेकिन ये नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, आगे देखो मैन वर्ब के रूप में। अब ये क्या चक्कर है भैया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मैन वर्ब के रूप में। तो ध्यान रखना, अक्सर बताता हूँ 3 जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, डू, बी और हैव, ये तीनों ऐसी वर्ब हैं जो हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब दोनों का काम करती हैं। देखिए डू का अर्थ होता है वर्ब के रूप में करना, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, डिड। तो डू अगर करना तो डिड किया। ऐसी बी के फॉर्म में इज एम आर वाज वर। ठीक है, हैव मतलब रखना, कोई चीज रखना, आई हैव अ कार, अभी बता दूंगा इसका यूज। अब ये क्या है, इसका प्रेजेंट है, मतलब मेन फॉर्म है, बेस फॉर्म है। इसका पास्ट क्या है, हैड, और थर्ड क्या है, हैड। डू फर्स्ट है, डिड सेकंड है, और डट थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इस तरह से इनका ध्यान रखना। तो जो डू है, जो डिड है ना हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ आई। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी तो इसके साथ कोई मेन वर्ब और आएगी, और वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन मेन वर्ब के रूप में कैसे आएगी, आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, कल मैंने होमवर्क किया था। आप करना ही बोल रहे हो, मतलब कोई ऐसा सेंटेंस इसमें करना बोलो, करने की क्रिया क्या है, डू है, लेकिन आप पास्ट में बोल रहे हो तो फिर क्या आएगी, डिड आएगी। तो मैंने किया था, वी डिड इट यस्टरडे, हमने ये कल किया था। कोई भी काम होगा, वी डिड हमने किया था, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और ये मेन वर्ब है, करना अर्थ। तीसरा है पास्ट के एक्शन में एम्फेसिस, जोर देने के लिए। जैसे देखो जो डू है ना, डू अभी मिटा दिया, डू की सेकंड फॉर्म डिड है। ये एम्फेसाइज भी करते हैं, जोर देते हैं। जैसे देखो, एक तो आपको मैं स्कूल जाता हूं, अब सामने वाला कहे यार तू जाता नहीं जाता है, तो फिर आप क्या कहोगे, अरे जाता तो हूं। तो आई गो टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जाता हूं, लेकिन जाता तो हूं, तो आई डू गो टू स्कूल, एम्फेसाइज कर दिया। ऐसे ही पास्ट में एम्फेसाइज डिड से होगा। जैसे आई डिड टेक डिनर, जैसे तुम्हारा दोस्त कहा यार तूने डिनर लिया था नहीं लिया था, तूने डिनर नहीं लिया था, तो तुम क्या कहोगे, यार लिया तो था, तो आई डिड टेक डिनर। ठीक है, तो यहाँ पे डिड ने क्या किया, एम्फेसाइज कर दिया, इस वाक्य में जोर दे दिया। अगर जोर ना देता, वैसे ही बोलता, तो क्या बोलता, आई टुक डिनर, मैंने डिनर लिया था। ठीक है, लेकिन आई डिड टेक डिनर, तो मैंने डिनर लिया तो था अर्थ में बोलेगा ये। सी डिड वेट फॉर यू, उसने तुम्हारा इंतजार किया तो था।
अगर केवल किया था तो आई वेटेड, सी वेटेड फॉर यू, इस तरह से, ठीक है। तो आप फटाफट से नोट कर लो। अब बढ़ते हैं आगे, सिर्फ हेड बचा है, हेड के 4 यूज क्या है वो भी देख लेते हैं, फटाफट से नोट कर लो। और चलिए लास्ट में आपका हेड और बचा है, हेड के कुल 4 यूज है। सबसे पहला है पजेशन, पजेशन मतलब हक स्वामित्व दिखाने के लिए। देखिए हैव, मैंने बताया था ना हैव एक मैन वर्ब भी है, और मैन वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है कोई पजेशन दिखाना, जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ डॉग। अब ये तो प्रेजेंट में हो गया, लेकिन पास्ट में मेरे पास कोई चीज थी, प्रेजेंट में है तो हैज हैव लगाएंगे, पास्ट में थी तो हैड लगाएंगे। जैसे देखिए आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, यहाँ पर ये हैड क्या बोल रहा है, कार होना, रखना, मैं एक कार रखता था या मेरे पास एक कार थी। सी हैड 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई थे, ठीक है, तो पास्ट में 2 भाई थे। वी हैड अ पेट डॉग, हमारे पास एक पालतू कुत्ता था, इस तरह से। तो ये इसका एक पोजीशन दिखाने के लिए मैन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। दूसरा है इसका पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में। सबको पता है टेंस पढ़े हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड है। लेकिन ध्यान रखना पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कब होता है, जब पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या, पास्ट ऑफ पास्ट। ध्यान रखना सिंगल अगर एक ही एक्शन है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस से दिखाएंगे। आई एट फूड, आई रोट ए लेटर, आई वेंट टू मार्केट, मतलब एक एक काम हो। लेकिन 2 काम हो और दोनों पास्ट में हो, तो जो 2 काम में से पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और जो दूसरा है उसको सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लिखते हैं। एग्जांपल देखो, आई हैड टेकन डिनर, मैं डिनर ले चुका था बिफोर माय फादर रिटर्न, मेरे पिता के लौटने से पहले। तो देखो 2 काम हुए, एक तो मैंने डिनर लिया, एक मेरे पिता लौटे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, पहले, अब पहले कौन सा हुआ, पहले डिनर लिया तो इसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया, माई वाइफ हैड कुक्ड फूड, मेरी पत्नी भोजन पका चुकी थी। तो देखिए एक तो मैं घर आया, एक भोजन पक चुका था, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो भोजन पक चुका था, तो इसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म आया, ठीक है। और दूसरा है घर आया, इसमें सेकंड फॉर्म आई। तीसरा है पास्ट की ऑब्लिगेशन, बाध्यता बताने के लिए। आपको पता होगा, देखिए यदि प्रेजेंट में हम कोई ऑब्लिगेशन दिखाएं, जैसे एक तो मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता है तो आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, कोई काम करना पड़े तो हैव टू लगाते हैं प्रेजेंट में। और पास्ट में पढ़ता था या पढ़ा था तो हैड टू का इस्तेमाल होता है, इसलिए पास्ट की ऑब्लिगेशन है। आई हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता था या पैदल जाना पड़ा था। एज आई हैड नो बाइसिकल, जैसा कि मेरे पास साइकिल नहीं थी। तो देखो आई हैड नो बाइसिकल, नहीं थी, ये तो हैड किस अर्थ में आया, पोजीशन, पास्ट का पोजीशन। और यहाँ पे कैसा आया, हैड टू गो, पढ़ा था या पढ़ता था, ठीक है। आई हैड टू स्टे देयर 2 days, मुझे वहाँ 2 दिन रुकना पड़ा था। जैसे आप कहीं गए और आपको 2 दिन रुकना पड़ा, 1 दिन रुकना था लेकिन 2 दिन रुकना पड़ा, तो क्या यार मुझे 2 दिन रुकना पड़ गया था, 2 दिन रुकना पड़ा था, तो आई हैड टू स्टे देयर 2 days, ये हो गया पास्ट की ऑब्लिगेशन। और लास्ट है पास्ट में खाना पीना नहाना। आपको पता होगा खाने पीने के लिए हम प्रेजेंट में हैव का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे देखो एक तो आई ईट ब्रेकफास्ट, में नाश्ता खाता हूँ, ठीक है। और आपने ये भी सुना होगा आई टेक माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ। लेकिन हम हैव भी लगा सकते हैं, आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 9 AM, मैं सुबह 9 बजे अपना नाश्ता लेता हूँ, या फिर डिनर लेता हूँ या खाता हूँ। या फिर आई टेक शॉवर, मैं शॉवर लेता हूँ, या आई हैव शॉवर, मैं स्नान करता हूँ। लेकिन अब पास्ट में तो फिर हैड लगा दो, क्योंकि जो हैड है वो हैव का पास्ट है। आई हैड लंच एंड स्लेप्ट, मैंने लंच लिया और सो गया। अब देखो हैड, अब हैड यहाँ पर ऐसा है खा रहे हैं उस अर्थ में है, इसलिए इसको खाने का अर्थ में देखो। आई हैड लंच एंड स्लेप्ट, आई हैड ब्रेकफास्ट बिफोर यू कॉल, तुम्हारे कॉल करने से पहले, तुम्हारे कॉल से पहले मैं नाश्ता कर चुका था। देखो यहाँ पे क्या, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब है हैड, किस अर्थ में, खाने के अर्थ में, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके भाई हेड के 4 यूज हो गए। तो मैं समझता हूँ कि आज के बाद आपको इनमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, मतलब बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन एक अलग तरीके से, एक अलग एंगल से आपको बता दी, सारे के सारे आपने एक साथ देख लिए। अब इनमें कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और देखो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स तो आपको सीखने पड़ेंगे। यदि मतलब कितने कॉल्स करते हो, सर मुझे नहीं आती, मुझे 0 सीखना, ये करना होगा। अरे भाई एक बार ग्रामर सीख ले, ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा। पता है तुम्हें डर क्यों है, क्योंकि मैं जो लिखूंगा गलत होगा सही होगा। अब गलत और सही का पैमाना क्या है, ये इंग्लिश ग्रामर, और ये जो ग्रामर आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली ग्रामर है, ये तो कम से कम आनी ही चाहिए, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपके दिमाग में बात चली गई होगी। तो ठीक है, यहाँ तक जो वीडियो में रुका वो कमेंट में लिखना, सर मैंने लास्ट तक देखा, मुझे खुशी मिलेगी। तो ठीक है, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। यदि आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। अब इनको नोट कर लो, ठीक है।